हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट। आपको कल वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको सबसे पहले अपन ने बताया था क्यूब की डेफिनेशन आपको बताई थी। उसके बाद में अपन ने एक टेबल बनाई थी, उसमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको लर्न करने के लिए लिखवाए गए थे। उम्मीद आपने अच्छी तरीके से वहां से लर्न कर ली होंगी। आज अपन इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं थोड़े। सबसे पहले अपन एक टॉपिक देखते हैं, क्यूब ऑफ इवन नंबर। क्यूब ऑफ इवन नंबर्स। सबको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पे वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं और वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। पर अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। या फिर ऐसे नंबर जिनके वंस पे यानी वंस डिजिट पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए। अगर किसी नंबर के एंड में 0, एंड में मतलब वंस डिजिट पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वो नंबर कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा इवन नंबर कौन से होते हैं। वापस बता रहा हूं, वो नंबर जिनको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचना चाहिए, तो वो कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। या फिर ऐसे नंबर जिनके एंड पे वंस डिजिट पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वो कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर। अब देखो अपना टॉपिक क्या है, क्यूब ऑफ इवन नंबर। अगर मैं किसी इवन नंबर का क्यूब करता हूं, अगर मैं किसी इवन नंबर का क्यूब करता हूं तो जो मेरे पास में क्यूब आएगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का क्यूब करने पे हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर कौन सा, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हो गया, 2। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 भी क्या है, एक इवन नंबर ही है। 2 इवन नंबर है और 8 भी क्या है, इवन नंबर। यानी 2 का अगर अपन क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8, जो एक इवन नंबर है। ऐसे ही मैं अगर 4 का करता हूं, 4 का क्यूब करता हूं तो कितना आएगा, 4 का क्यूब 64। 64 भी क्या है, इवन नंबर है। कैसे पता कि, क्योंकि यहाँ पे वंस पे क्या है, 4 है। अगर वंस पे 4 आता है तो वो क्या होता है, एक इवन नंबर। तो 64 भी क्या है, इवन नंबर। और आगे अगर एग्जांपल लेना चाहो तो 6 ले लो। 6 का कितना होता है, 6 की पावर 3 कितना था, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो क्यूब ऑफ इवन नंबर हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। वापस देखो, अगर मैं किसी इवन नंबर का क्यूब करता हूं, अगर मैं किसी इवन नंबर का क्यूब करता हूं तो जो आंसर आएगा, जो क्यूब आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। आगे देखो, क्यूब ऑफ ऑड नंबर। क्यूब ऑफ ऑड नंबर, अगर मैं किसी ऑड नंबर, सबसे पहले ऑड नंबर क्या होते हैं देखो। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, यानी कि रिमाइंडर के अंदर कुछ ना कुछ बचता है वहां पे, तो वो क्या होंगे, ऑड नंबर। जैसे अगर मैं 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ऐसे नंबर जहां पे वंस डिजिट पे क्या क्या है, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए। अगर किसी नंबर के वंस पे 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, वो नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब अपन इनका क्यूब देखते हैं।
क्यूब ऑफ odd numbers is always odd। क्या लिखा मैंने? क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ओड। अगर मैं किसी ओड नंबर का क्यूब करता हूं, अगर मैं किसी ओड नंबर का क्यूब करता हूं, तो जो आंसर आएगा, जो क्यूब आएगा, वो हमेशा क्या होगा? एक ओड नंबर ही होगा। एग्जांपल, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 1 भी क्या है? ओड। और ये वाला 1 भी क्या है? ओड नंबर। अगर मैं कर दूं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। और 27 भी क्या है? एक ओड नंबर है। कैसे पता है? क्योंकि एंड में क्या आ रहा है? 7। वंस पे क्या आ रहा है? 7। तो इसका मतलब ये क्या है? ओड नंबर है। ऐसे एग्जांपल और ले लो। 5 देखो, 5 का क्यूब 125। और 125 भी क्या है? एक ओड नंबर। तो समझ में आ चुका होगा? क्यूब ऑफ ओड नंबर। अगर मैं किसी ओड नंबर का क्यूब करता हूं, तो जो क्यूब आएगा आंसर में, वो हमेशा क्या होगा? एक ओड नंबर ही होगा। आ चुका होगा समझ में? आगे देखो, कल अपन एक टेबल पढ़ी थी नंबर और क्यूब की। टेबल क्या थी? इधर अपन ने लिखा था नंबर, इधर लिखा उसका क्यूब। ठीक है। 1 का क्यूब कितना आया था? 1 ही आया था। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आई थी अपने पास टेबल। इसको आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया होगा। इस टेबल से अपन कुछ रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, और अगर उसका अपन क्यूब करते हैं, अगर किसी नंबर के एंड में या यूनिट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, उसका अगर क्यूब करते हैं, तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं किसी नंबर के एंड में 4 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा? 4 ही होगा। ऐसे अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 लिखा हुआ है, वंस पे 5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, तो जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा? 5 ही होगा। अगर किसी नंबर का क्यूब करता हूं और उसके यूनिट प्लेस पे 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और उसका मैं क्यूब करता हूं, तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस यानी वंस पे क्या होगा? हमेशा 6 ही होगा। अगर मैं किसी नंबर का क्यूब करता हूं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 9 हो, और मैं उसका क्यूब कर दूं, तो एंड में क्या आएगा? हमेशा क्यूब के एंड में यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हमेशा 9 ही लिखा हुआ आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 लिखा हुआ है और मैं उसका क्यूब कर दूं, तो जो क्यूब करूंगा तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा? 9 ही होगा। ऐसे ही अगर मैं किसी नंबर का क्यूब करता हूं और उसके यूनिट प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, तो जो क्यूब करेंगे, तो क्यूब का जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। इससे अपने पास में एक रिजल्ट निकल के आ गया। क्या? अगर मैं किसी नंबर, अगर मैं 0 0 1 4 0 1 4 5 6 9, अगर मैं किसी ऐसे नंबर का क्यूब करता हूं जिसके एंड में यूनिट प्लेस क्या हो? 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो। अगर मैं किसी ऐसे नंबर का क्यूब करता हूं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, तो जो क्यूब का आंसर आएगा, जो क्यूब करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा? हमेशा अगर 0 होगा तो 0 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 4 होगा तो 4 आएगा, 5 होगा तो 5 और 6 होगा तो 6 और 9 होगा तो 9। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। वापस समझो इसको। अगर कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस वंस पे 0
1 4 5 6 9 में से कोई डिजिट होता है तो उसका क्यूब करने पे हमेशा क्यूब का जो आंसर आएगा, अगर 0 से एंड हो रहा है तो 0 आंसर में आएगा, अगर 1 से स्टार्ट एंड हो रहा है तो 1 से क्यूब एंड होगा, 4 से अगर नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 4 से एंड होगा, 5 से अगर नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 5 से एंड होगा, 6 से अगर नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 6 से एंड होगा, 9 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 9 से ही एंड होगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो जो नंबर बच गए उनकी बात करते हैं। कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 हो, कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 हो, अगर मैं उसका क्यूब करता हूं तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस पे में से क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 हो तो उसका क्यूब करने पे क्या आएगा हमेशा 8 आएगा। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो 3 हो, कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 3 हो, और अगर मैं उसका क्यूब करता हूं, अगर मैं उसका क्यूब करता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमेशा 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 3 लिखा हुआ हो उसका मैं क्यूब कर दूं तो हमेशा क्या आएगा, उसका जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा हमेशा 7 आएगा। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो 7 लिखा हुआ हो, कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 7 हो, और मैं उसका क्यूब करता हूं, अगर ऐसे नंबर का मैं क्यूब करूंगा जिसके यूनिट पे क्या हो, यूनिट यानी वंस पे, वंस प्लेस पे क्या हो 7 हो, और मैं उसका क्यूब कर दूं तो क्यूब पे जो आंसर आएगा उसके एंड में क्या आएगा हमेशा 3 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 8 लिखा हुआ हो, कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 8 लिखा हुआ हो, और उसका मैं क्यूब करता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमेशा 2 आएगा, यानी क्यूब करने पे जो क्यूब का आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा हमेशा 2 होगा। अगर मैं ऐसे नंबर का क्यूब करता हूं जिसके यूनिट यानी वंस पे 8 लिखा हुआ हो, उसका मैं क्यूब करता हूं तो जो क्यूब आएगा उसका आंसर में जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा हमेशा 2 ही आंसर में आएगा। यहां तक समझ में आ चुका होगा। वापस से देखो, शुरू से बता रहा हूं, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस यानी वंस पे 0 लिखा हुआ है और उसका मैं क्यूब करता हूं तो जो क्यूब आएगा उसका आंसर का यूनिट प्लेस क्या होगा 0 होगा। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो उसका अपन को क्यूब करना है तो जो आंसर आएगा जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसा नंबर जिसको यूनिट प्लेस पे क्या हो 4 लिखा हुआ हो और उसका मैं क्यूब करता हूं तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4 होगा। ऐसा नंबर जिसके एंड में क्या हो 5 हो, उसका क्यूब करना है तो क्यूब का यूनिट प्लेस भी क्या होगा 5 होगा। ऐसा नंबर जिसपे 6 हो उसका क्यूब करना है तो जो आंसर आएगा जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा 6 होगा। अगर नंबर के एंड में 9 हो उसका क्यूब करना हो तो आंसर में हमेशा क्या आएगा 9 आएगा, यानी क्यूब का जो यूनिट प्लेस होगा वो आंसर यूनिट प्लेस क्या आएगा हमेशा 9 आएगा। ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या हो 2 हो, उसका अगर अपन को क्यूब करना है तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8 होगा। ऐसा नंबर जिसके एंड में लिखा हुआ है 3, यानी यूनिट प्लेस पे क्या हो वंस प्लेस पे क्या हो 3 हो, उसका आपको अगर क्यूब करना है तो क्यूब का जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 7 होगा। ऐसा नंबर अगर मैं किसी ऐसे नंबर का क्यूब करता हूं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 7 हो, उसका क्यूब करते हैं तो जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 3 होगा। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करते हैं अपन और उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 8 हो और उसका क्यूब करना हो तो जो आंसर आएगा जो क्यूब आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2 होगा।